बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं अरूज फखर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। स्मोक का कहर, पंजाब के तमाम स्कूल 17 नवंबर तक बंद। फैसला बच्चों को मुहलिक असरात से बचाने के लिए किया। वज़ीर तालीम सिकंदर हयात ने कहा, अवाम ताउन करें, गाड़ियों की फिटनेस यकीनी बनाएं। ऑनलाइन तदरीस में मुश्किलात, जल्द मुतबादिल स्ट्रेटेजी लाएंगे। दफातर में 50% अमले को ऑनलाइन मुंतकिल किया जाएगा। डीजी माहौलियात पंजाब के तमाम सेक्रेटरीज को हदायत। फैसला ट्रैफिक कम करने के लिए इतलाक फौरी होगा। पाकिस्तान में बदतरीन स्मोक सैटेलाइट तस्वीर में भी वाजिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सहरे फहरिस्त। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों में 45 लाख से जायद के जुर्माने। मुल्तान में सांस, गले और नमूनिया के मरीजों में इजाफा। फैसलाबाद, बहावलपुर और गुजरांवाला में भी बुरा हाल। खैबर पख्तूनख्वा में भी स्मोक की यलकार। पेशावर, नौशहरा, मर्दान में आलूदगी मजीद बढ़ने का इम्कान। गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मास्क पहनने की अपील। माहौलियाती तब्दीलियां, कराची में गर्मियां तवील हो गई। अक्टूबर के बाद नवंबर में भी दर्जा हरारत कम न हुआ। आइंदा 20 रोज में सर्दी का कोई इम्कान नहीं। इकदाम ना किए तो गर्मी मजीद बढ़ेगी। माहिरीन को खदशा, मुमकिन है सर्दियां जनवरी तक महदूद हो जाएंगी। शायद फरवरी में दोबारा गर्मियां झेलना पड़े। COP29 शहबाज शरीफ की इब्तिदाई सेशन में आमद। आज क्लाइमेट फाइनेंस पोल मेज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भी करेंगे। मुतासरा ममालिक की माली इमदाद कॉन्फ्रेंस की बुनियादी एजेंडे में शामिल। डेनमार्क और चेक रिपब्लिक के वज़राए आज़म से मुलाकात शेड्यूल। और कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर हमला। दहशतगर्द 3 दिन तक कहां घूमता रहा, फोटो सामने आ गई। दहशतगर्द साथी खातून के साथ टूल प्लाजा क्रॉस किया। हमले के रोज शाह फहद दोपहर 12:19 पर होटल से निकला। स्टेट हाउस, बाग जना और दीगर जगहों के चक्कर लगाता रहा। हमले के बाद कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त। मुसाफिरों को लेने के लिए आने वालों को टिकट की कॉपी दिखाना होगी। एक मुसाफिर के साथ 4 अफराद का दाखिला शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजमी करार। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।